अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आइडियल पेरेंटिंग के ऊपर। तो आज हम समझेंगे आइडियल पेरेंटिंग क्या होती है और पेरेंटिंग स्टाइल्स को समझेंगे। आइडियल पेरेंटिंग क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं, आइडियल पेरेंटिंग टेक्निक्स को समझेंगे और क्वालिटीज़ दैट किड्स लर्न थ्रू आइडियल पेरेंटिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल पेरेंटिंग के ऊपर। पेरेंटिंग कहते हैं हाउ पेरेंट्स डेवलप देयर किड्स। इट मीन्स वालिदैन अपने बच्चों को कैसे डेवलप करते हैं। और आइडियल पेरेंटिंग का मकसद है पेरेंट्स आर द रोल मॉडल्स ऑफ देयर किड्स। वालिदैन अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। जैसा कि चिल्ड्रेंस आर द ग्रेट इमिटेटर्स, सो गिव देम समथिंग ग्रेट टू इमिटेट। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कॉपी करते हैं बड़ों की, तो उन्हें अच्छी चीज़ें दो सीखने के लिए। अब हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर। तो 4 स्टाइल्स होते हैं पेरेंटिंग के। नंबर 1 अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, अथॉरिटेटिव और डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के ऊपर। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग डिमांडिंग होते हैं बट नॉट रिस्पॉन्सिव। डिमांडिंग का मकसद है कि बच्चे उनकी डायरेक्शन को फॉलो करें। किड्स फॉलो देयर डायरेक्शन विथ नो एक्सप्लेनेशन। नॉट रिस्पॉन्सिव मीन्स दे ओनली वॉन्ट्स देयर किड्स टू बी सीन एंड नॉट हियर्ड। वो चाहते हैं कि बच्चे को देखें और उसकी सुनते ही नहीं। उनकी जो मेंटेलिटी होती है वो कहते हैं बिकॉज आई सेड सो। वो अपनी सुनाते हैं, बच्चे की नहीं सुनते। इस पेरेंटिंग स्टाइल में जो पेरेंट्स होते हैं वो स्पैंकिंग होते हैं, तेज़ मिजाज होते हैं, शाउटिंग, हैविंग अ माई वे माइंड सेट होता है उनका, नॉट कंसिडरिंग देयर किड्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में जो किड्स होते हैं वो कन्फर्मिस्ट होते हैं, हालात के मुताबिक ढल जाते हैं, कुछ खामोश होते हैं, वेरी ओबीडेंट फर्माबरदार होते हैं, नॉट हैप्पी। और दूसरा स्टाइल पेरेंटिंग का अथॉरिटेटिव और डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। दिस इज अ आइडियल एंड बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो डिमांडिंग होते हैं एंड आल्सो रिस्पॉन्सिव। पेरेंट्स दैट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस एंड सेट देयर रूल्स टू गाइड देम। पेरेंट्स की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बच्चों के लिए और वो रूल्स सेट करते हैं उनकी रहनुमाई के लिए। पेरेंट्स आर कंसिडरिंग देयर चिल्ड्रंस थॉट्स, ओपिनियंस एंड फीलिंग्स। वो नर्चरिंग इन नेचर होते हैं। उनका जो माइंड सेट होता है वो लेट्स टॉक अबाउट इट। वो बच्चों की सुनते हैं और बच्चे उनकी सुनते हैं। इस पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स जो होते हैं वो हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। डिमांडिंग उनकी जो होती है हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। नर्चरिंग एंड केयरिंग होते हैं रिस्पॉन्सिव में। गिव्स चिल्ड्रन लेवल ऑटोनॉमी टू मेक चॉइसेस। वो अपने बच्चों को चॉइसेस के लिए छोड़ते हैं कि वो अपनी चॉइसेस खुद करें। इस पेरेंटिंग स्टाइल में जो बच्चे होते हैं वो हैप्पी होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वेल लाइक्ड बाय पीयर्स, सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं, मोर लाइकली टू मेक गुड डिसीजंस लेटर ऑन इन लाइफ। सो इस पे मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर एंड ऑल टुगेदर मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल गार्डन। उसके बाद है परमिसिव पेरेंटिंग। ये नॉट डिमांडिंग होते हैं एंड रिस्पॉन्सिव होते हैं।
ये रिस्पॉन्सिव होते हैं बट नॉट डिमांडिंग होते हैं। तो रिस्पॉन्सिव में पेरेंट्स यूजेस इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू मेक देयर चिल्ड्रंस हैप्पी। वो अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। और नॉट डिमांडिंग में पेरेंट्स who do not have expectations of their children to regulate emotions or behaviors। वो अपने बच्चों के बिहेवियर और इमोशंस का ख्याल नहीं रखते। उनका जो माइंड सेट होता है वो होता है किड्स विल बी किड्स, बच्चे बच्चे होते हैं। और परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स जो होते हैं वो ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, लिटिल टू नो एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग बिहेवियर। उनकी जो मेंटलिटी होती है किड्स विल बी किड्स। इस परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में जो बच्चे होते हैं वो एकेडमिक प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लो सेल्फ एस्टीम होता है उनका। और लास्ट पेरेंटिंग स्टाइल में आता है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। ये नाइदर डिमांडिंग नॉर रिस्पॉन्सिव होते हैं। ये निगलेक्ट करते हैं चिल्ड्रेंस की नीड को और निगलेक्ट करते हैं चिल्ड्रेंस के बिहेवियर को। इस अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग में जो पेरेंट्स होते हैं वो पुअर होते हैं, ओवरवेलम्ड होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनके साथ, क्योंकि वो ज़्यादा बर्डन होता है उनको पॉवर्टी की वजह से। और इसमें जो चिल्ड्रेन होते हैं वो लो सेल्फ एस्टीम होता है उनका, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है उनकी और अनहैप्पी होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल पेरेंटिंग। आइडियल पेरेंटिंग में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? नंबर 1 पेशेंस, नंबर 2 लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, केयरिंग, लविंग, प्लेफुल, ऑनेस्ट, attentive, respectful, moral, disciplined, kindness, creativity। ये सारी आइडियल पेरेंटिंग की क्वालिटीज़ हैं। इनसे बच्चा सीखता है गुड मैनर्स। तो अब हम बात करेंगे आइडियल पेरेंटिंग टेक्निक्स के ऊपर। टेक्निक नंबर 1, प्ले विथ योर किड्स एवरी डे। हर रोज अपने बच्चों के साथ खेलें। इससे बच्चा फ्रेंडली होता है। टेक्निक नंबर 2, हगिंग योर किड्स। अपने बच्चों को गले लगाएं। इससे बच्चा अपने वालिदैन का प्यार महसूस करता है। ट्रूली लिसन टू योर किड्स। अपने बच्चों की सुने। इससे बच्चे ओबीडेंट होते हैं। टीच वैल्यूज़ बाय एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज। अपने बच्चों को वैल्यूज़ सिखाएं मिसालों और कहानियों से। कहानियों से बच्चों में बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। तो लास्ट में बात करता हूँ क्वालिटीज़ दैट किड्स लर्न थ्रू आइडियल पेरेंटिंग। humility, contentment and satisfaction, determination and diligence, patience, honesty, courage, compassion, self-discipline, kindness, sense of curiosity, optimism and positivity, gratitude, proactive, endurance, leading and following, respect। ये सारी क्वालिटीज़ बच्चों में डेवलप होती हैं आइडियल पेरेंटिंग से। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, नो बॉडी ऑन अर्थ कैन एवर लव यू मोर देन योर पेरेंट्स। इस धरती पे कोई भी ऐसा नहीं है कि वो आपको आपके पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार करे। दिस स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड टू पेरेंट्स who wants to take care of their children. I hope you apply ideal parenting for the development of your kids. Thanks.